ठोस अवस्था में अगला टॉपिक है एकक कोशिका का घनत्व। एकक कोशिका का जो घनत्व ज्ञात करते हैं उसका सूत्र है D बराबर Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन। यहां पर Z तो होती है परमाणु की संख्या, M होता है परमाणु का द्रव्यमान, ए होती है एक कोशिका के भुजा की लंबाई, और एन होती है अवोगाद्रो संख्या जो होती है 6.023 इंटू 10⁻23। कोई भी एकक कोशिका होती है, अगर उसका घनत्व ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है D बराबर Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन। यहाँ पर Z है परमाणु की संख्या, M है परमाणु का द्रव्यमान है, A है एकक कोशिका की भुजा की लंबाई और N है अवोगाद्रो संख्या। अब यहाँ एक ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में देखना एक तत्व जिसका मोलर द्रव्यमान है 2.7 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम पर मोल, जो घनीय इकाई कोशिका बनाता है। किनारे की लंबाई दे रखी है 405 पिकोमीटर और घनत्व दे रखा है 2.7 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो घनीय एकक कोशिका का प्रकार क्या होगा, यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है एक तो मोलर द्रव्यमान, दूसरा दे रखा है आपको एकक कोशिका के भुजा की लंबाई और तीसरा दे रखा है आपको घनत्व। सारा मान क्वेश्चन में दे रखा है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना इनमें से D, Z, M और ए क्यूब इन चारों में से किसी एक का मान ज्ञात करना पूछेंगे। ये जो मैंने चार मान दिए हैं इन चारों में से किसी भी एक का मान पूछेंगे, तीन का मान क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा चाहे कोई न्यूमेरिकल है। ये जो मैंने चार बताए हैं D, Z, M और E, इन चारों में से तीन का मान दिया हुआ रहेगा, एक का मान पूछेंगे। अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें देखो M का मान दिया हुआ है, दूसरा भुजा की लंबाई यानी ए का मान दिया हुआ है, घनत्व का मान दिया हुआ है और क्या पूछा है एकक कोशिका का प्रकार क्या होगा। एकक कोशिका का प्रकार का मतलब इस क्वेश्चन में आपको Z पूछा है, यानी Z क्या होगा। अगर यहाँ आंसर Z एक आ रहा है तो वो एकक कोशिका भी साधारण एकक कोशिका, अगर Z 2 आ रहा है तो वो होगी काय केंद्रित एकक कोशिका या अंत केंद्रित एकक कोशिका, अगर Z 4 आ रहा है तो वो होगी फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो यहाँ Z का मान अपन को ज्ञात करना है। तो देखना इस क्वेश्चन के अंदर अपन को घनत्व दे रखा है क्वेश्चन में D बराबर 2.7 इंटू 10⁻3, दूसरा एकक कोशिका के भुजा की लंबाई दे रखी है 405 पिकोमीटर यानी 405 इंटू 10⁻12 मीटर, पिकोमीटर को मीटर में बदलना है। फिर उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पर द्रव्यमान कैपिटल M कितना दिया हुआ है 2.7 इंटू 10⁻2 किलोग्राम पर मोल। अब ज्ञात क्या करना है यहाँ पर Z। अवोगाद्रो संख्या अपन को पता है फिक्स है 6.023 इंटू 10⁻23। अब मान रख देंगे इसमें क्वेश्चन के अंदर, तो देखना यहाँ जब इस फॉर्मूले में अपन मान रखेंगे D बराबर Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन में, घनत्व का मान दिया हुआ है अपन को 2.7 इंटू 10⁻3 बराबर Z का मान ज्ञात करना है, M का मान दिया हुआ है 2.7 इंटू 10⁻2 ए क्यूब, ए का मान दिया हुआ है 405 इंटू 10⁻12 का होल क्यूब, N दिया हुआ है यहां पर 6.023 इंटू 10⁻23। अब यहां से अपन को ज्ञात क्या करना है Z, तो यहां Z क्या आएगा Z बराबर 2.7 इंटू 10⁻3 इंटू इसका क्यूब है, क्यूब का मतलब 405 इंटू 405 इंटू 405 12 है, इसका भी क्यूब है -12 का, तो -12 का मतलब 36 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अब नीचे क्या जाएगा बटा 2.7 इंटू 10⁻2। अब 2.7 से 2.7 कैंसिल,
10 की घात माइनस के 2 से यहां जाएगा 10 की घात माइनस के 34। ये पूरी कैलकुलेशन करोगे आप लोग तो यहाँ z का मान आएगा 4। तो z का मान 4 का मतलब ये कौन सी कोष्टिका है? ये है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका यानी FCC। तो इसका आंसर आ जाएगा फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। बहुत ही सिंपल है। जो ये ठोस अवस्था वाला पार्ट है इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएंगे। मैंने बताया है ये जो 4 मान दे रखे हैं इनमें से 3 के मान आपको दिए रहेंगे, एक का मान पूछेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन और आंसर आप लोग नोट करना। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम घनीय निविड़ संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है धात्विक अर्धव्यास से 125 पिकोमीटर। अब यहाँ घनीय निविड़ संकुलित संरचना का मतलब होता है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है उसका अर्धव्यास का मतलब क्या हुआ? त्रिज्या। यानी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की त्रिज्या दे रखी है 125 पिकोमीटर। यानी यहाँ पर r का मान दिया हुआ है आपको 125 पिकोमीटर, जिसको मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 125 × 10 की घात माइनस के 12 मीटर। अब ज्ञात क्या करना है? एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है? एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई यानी a का मान ज्ञात करना है। तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका के लिए r और a में क्या संबंध होता है? r बराबर a/2√2। r का मान दिया हुआ है 125 × 10 की घात माइनस के 12 मीटर बराबर a का मान ज्ञात करना है /2√2। तो यहाँ a आ जाएगा 125 × 10 की घात माइनस के 12 × 2 × √2 का मान होता है 1.414। अब देखना इनका गुणा भाग करेंगे तो यहाँ आएंगे 353.5 × 10 की घात माइनस के 12 मीटर। अपन को a का मान ज्ञात हो चुका है। अब देखना a का मान कितना मिला अपने को? 353.5 × 10 की घात माइनस के 12 मीटर। ठीक है। अब देखना अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम में कितनी एकक कोष्टिकाएं होगी? ये जो आयतन है इस आयतन में कितनी एकक कोष्टिकाएं होगी? तो अपन इसका आयतन ज्ञात करेंगे। एक क्यूब आयतन है, कहने का मतलब 353 × 10 की घात माइनस के 12 इसका क्यूब। इस आयतन में कितनी एकक कोष्टिका है? 1। तो अपन यहां लिखेंगे आयतन में एकक कोष्टिका की संख्या है 1 एकक कोष्टिका है। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पर ध्यान रखना यहां सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है तो अपन ये काम करते हैं, ये जो 10 की घात माइनस के 12 मीटर दोनों को एक में रखना है, क्योंकि अपन ने यहाँ मीटर में रखा है। ये जो मान निकला है एक का ये मीटर में निकला है और यहाँ पर दे रखा है सेंटीमीटर में। तो दोनों को एक में रखोगे, या तो दोनों को मीटर में रखोगे या दोनों को किस में रखोगे? सेंटीमीटर में रखोगे। तो मैं ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है इसको मीटर में बदल देता हूँ। तो मीटर में कितना होगा? यहाँ पर 10 की घात माइनस के 2 × 10 की घात माइनस के 2 × 10 की घात माइनस के 2 यानी 10 की घात माइनस के 6 मीटर क्यूब। दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों को अपन ने यहाँ पर मीटर में ज्ञात किया है। तो दोनों को एक राशि में रखना है। ये मीटर में तो इसको भी मीटर में रखोगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कितना हुआ? 10 की घात माइनस के 6 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 की घात माइनस के 6 मीटर क्यूब आयतन में एकक कोष्टिका होगी। एकक कोष्टिका की संख्या बराबर कितनी होगी? यह जाएगा 1/353 × 10 की घात माइनस के 12 का क्यूब इंटू ऊपर आ जाएगा 10 की घात माइनस के 6। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 2.26 × 10 की घात 22 इतनी एकक कोष्टिका है। 2.26 × 10 की घात 22। समझ लेना वापस
इस क्वेश्चन के अंदर फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका दे रखी है, उसकी त्रिज्या दे रखी है। तो पहले तो त्रिज्या के द्वारा भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो सिंपल है, अपन को पता है भाई फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए r बराबर a/2√2 होता है। तो यहाँ r का मान दिया हुआ है, a दिया हुआ, a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात कर लिया अपन ने। अब a का मान ज्ञात हुआ है तो a के क्यूब, आयतन क्या होता है एकक कोष्ठिका की, भुजा का क्यूब होता है। तो a का क्यूब होता है, इसमें एक एकक कोष्ठिका है। तो यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो इसमें कितनी एकक कोष्ठिका होगी? 1 सेंटीमीटर क्यूब में मीटर कितने हुए?